प्रदर्शन हो रहे हैं सर कि किसी भी तरीके की कन्वेंशनल वॉर की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नहीं है, यस और नो? बिल्कुल उनके कन्वेंशनल वार की भी नहीं है, किसी वार की भी नहीं है। उनको वो न्यूक्लियर की धमकी देते हैं, उनके न्यूक्लियर चलेंगे नहीं। अगर मान लिया उन्होंने ऐसी हिमाकत की भी तो उनके घर में उनकी टेरिटरी में जो हमारी मिसाइलें वहां से दाग के उनके वहीं गिराएंगी। दूसरी, हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड में बहुत जो है 4 ही कंट्री हैं, यूएसए, यूएसआर, चाइना और भारत, उनके पास में है। अगर उन्होंने ऐसी हिमाकत करी तो जो हमारी मिसाइल्स हैं वो जमीन से, समुद्र से और हवा से, एयर से मार करेंगी। समुद्र के अंदर में जो हमारा जो एक INH अरिहंत है, पनडुब्बी है, उसमें भी हमारी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल लेके जा सकती हैं। जब इस तरह से प्रहार होगा तो उसको जब देखिए आप, 9 ठिकाने 25 मिनट के अंदर में उनको पता ही नहीं चला, खत्म कर दिए। उनके पास में उसको डिटेक्ट करने तक की वो नहीं रही, तो वो क्या भारत के साथ लड़ाई लड़ेंगे? वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये सिर्फ ब्लफ है। और जो अभी ख्वाजा कह रहा था कल परसों के मैं न्यूक्लियर अटैक यूज करूंगा, अभी वो ये कह रहा है कि अगर भारत आगे कुछ नहीं करे तो हम बस यहीं पर जो है हमें छोड़ दो, मैं माफ करो। बिल्कुल, तो इनका जो इशारा किया है ख्वाजा आसिफ अभी तक क्या कह रहे थे कि हम पर अगर हमला हुआ तो हम पलटकर आप पर हमला करेंगे। भाई आतंकियों पर हमला हुआ है, वहां के सिविलियंस पर हमला नहीं हुआ है। अब देखिए 9 लोकेशन पर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी खींच लाइन ऑफ कंट्रोल पर उतार रहा है। पुंछ, उरी समेत 70 जगहों पर फायरिंग की खबर आई है। उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोले बरसाए हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो देखा उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और फिर डर से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन शुरू किया। हम इस समय उरी सेक्टर के इस्लामाबाद के आखिरी गांव में हैं। यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल और जो चकोटी एरिया है वो महज 2 से 3 किलोमीटर एरियल है और यहां पर कल शेलिंग हुई। 155 mm के गोले यहां पर दागे गए और फिर पाकिस्तान ने सिविलियंस को यहां पर निशाना बनाया, यानी जो यहां के स्थानीय लोग थे उनको निशाना बनाया। ये पूरा घर अब तबाह हो चुका है और यहां पर आप देखें तो इस समय जो हालत बहुत ही बदतर है, क्योंकि सब कुछ तबाह होने के बाद अभी भी आग की लपटें जल रही हैं। यहां पर जो आग है वो लगी हुई है। एक घर ये वाला पूरी तरीके से डैमेज है, फिर उसके बाद क्योंकि इंपैक्ट बहुत ज्यादा था तो ये दूसरा घर है जिसका इंपैक्ट हुआ और साथ में अभी भी आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ जो आसपास के घर थे उस पर उसका इंपैक्ट हुआ। तीसरा घर ये डैमेज हो गया, उसके साथ साथ जो चौथा घर है पीछे की तरफ वो डैमेज हुआ। धुआं अभी भी निकल रहा है, आग की लपटें अभी भी जारी हैं और यहां से जो लोग हैं उन्होंने अपना घर तो खाली कर दिया है लेकिन हौसला बेहद बुलंद है और इसी आस और उम्मीद के साथ वो इस समय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो स्थिति है उस पे काबू पाया जाए। चारों तरफ इस समय जो स्थिति है वो बद से बदतर है, क्योंकि यहां पर जो शेल्स मारे 155 mm के, उसके अलावा होवित्जर के, तो वो गोले इन्हीं जगहों पर गिरे और अभी भी आग की लपटें यहां पर घरों से निकल रही है। लोग अपने घरों को देखने आए हैं, आशियानों को देखने आए हैं। स्थिति ऐसी है कि हौसले बेहद बुलंद हैं कि भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिविल लोगों को टारगेट कर रहा है। ये एक बार फिर से जो यहां पर शेल्स गिरे, उसके अलावा जो बाकी जो यहां पर टीन है, स्प्लिंटर इफेक्ट चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ जो आसपास के घर हैं उस पर इसका असर पड़ा है। और ये इस समय इस्लामाबाद की तस्वीर है जो कि उरी सेक्टर का सेकंड लास्ट गांव है, उसके बाद कमलकोट आता है और फिर सीधा मुजफ्फराबाद है। लेकिन पाकिस्तान इसके ठीक पहाड़ के पीछे है और वहीं पर उनकी आर्टिलरी पोजीशन है, इसीलिए उस जगह से पाकिस्तान फायर कर रहा है और भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। ये इस्लामाबाद है जो कि उरी सेक्टर का आखिरी गाँव है। कितने बजे ये अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से और लगातार गोले गिरे, कैसे निकले आप? ये रात के 2:30 बजे गोले स्टार्ट हो गए गिरने। हाँ। तो लगभग सुबह 5 बजे तक। हाँ। 5 बजे के बाद थोड़ा बंद हो गया इस वक्त। हाँ। तो ये मकान सुबह ही आकर गोला गिरे। हाँ। चार आदमी जख्मी हो गए और मकान तो बिल्कुल 4 खत्म हो गए पूरे मकान। ये तो लेकिन आप लोग सेना के साथ बिल्कुल एकजुट, हम सेना के साथ एकजुट खड़े हैं। तो सेना को जवाब दिया, अच्छा दिया जवाब दिया उन्होंने। जो इधर अनंतनाग में हुआ वो गलत हुआ, उधर
हमारे को। अब आप देखें तो यहाँ के स्थानीय लोग काफी रोष में हैं। सर क्या नाम है आपका और ये कितने बजे हुआ, यहाँ पर कितने घर को डैमेज किया इसने? सर ये रात को कहीं 2:30 बजे के करीब ये फायरिंग शुरू हुई यहाँ पे। फायरिंग के दौरान सब अचानक ऐसा हुआ, लोग घरों के अंदर थे, अचानक आके ये टमाटर के छिले जो या सेल गिरे यहाँ पे, जिसमें 4 मकान आप देख रहे हैं पूरे बिल्कुल ही तबाह डैमेज हो चुके हैं। तो इसमें फिर भी ऊपर वाले का कर्म है कि यहाँ आदमी होए, इंजूरिंग तो हो ही, लेकिन वो फिर भी हौसले के साथ निकल के यहाँ से वो पाकिस्तान सिविल एरिया को टारगेट कर रहा है, फौजियों को नहीं बल्कि सिविल जहाँ पे रिहायशी है। सर ये तो सामने जानने वाली बात है कि फौज डिफेंस पे होती है, वो जहाँ भी मारे, यहाँ से मारे वहाँ भी, तो वहाँ से मारे यहाँ भी, पीछा गरीबी जा रहा है। ये देखो इन लोगों के गरीब मजदूरी करने वाले के इनके मकान पूरी जिंदगी की कमाई चली गई, अभी ये बनाते। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब ये बता दीजिए अब्दुल साहब की कितनी तबाही दिख रही है यहाँ पर, सारे घरों में अभी भी धुआं लगा हुआ है। इसका गवर्नमेंट लगा सकती है तखमीना कि कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हो गया, लेकिन साहब कम से कम ये 50-60 लाख से ज्यादा हो गया है। क्योंकि आज तक उनकी पूरी कमाई जो है ना वो खत्म हो गई। लगातार फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान इसी जगह पे। साहब उसको कोई पता नहीं है सिविल मरे या सिविल पे हो या कोई गरीब मरे या अमीर मरे, उसने मारने मकानों पर, क्योंकि सिविल मकान डैमेज हो गए, आदमी भी जख्मी हो गए। चलो आदमी जख्मी नहीं हुए तो छोटे बच्चे अगर नंगे हो गए तो समझो वो भी जख्मी है। ये 9 आतंकी अड्डों पे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और किया इंडिया ने तो ठीक किया ना, इंडिया ने तो अच्छा किया ना, लेकिन हम सिविलों ने क्या कमाया उनका, मेरे पास। और इनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान को लड़ना है तो भारतीय सेना से आमने सामने की लड़ाई लड़े, सिविल लोगों को टारगेट करना कितना उचित है। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं दीपक वोरा सर की, ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान, जो आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले, वो हरकतों से बाज नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, और वही वो एलओसी पर कर रहा है। रुकता क्यों नहीं है ये? डेथ विश अगर ये भारत की किसी अस्पताल में होता तो उसको सुइसाइड वॉच में डाल देते। ही वॉन्ट्स टू कमिट सुइसाइड, और हम ये कर सकते हैं असिस्टेड सुइसाइड, यानी उसकी मदद करें कि वो आत्महत्या कर ले। मैम वो चला जाएगा, दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा, दुनिया का नुकसान होता जाएगा। मैम पाकिस्तान और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई बिलीव दे आर कमिंग टुगेदर टू एलिमिनेट द डीएनए ऑफ टेरर जो पाकिस्तान के अंदर है। कैसे निकालेंगे वो हमें आता है, हमने रास्ता आपको आज दिखा दिया है। कैप्टन कुमार, हम कई बार ये सोचते हैं कि या तो आमने सामने की जंग हो जाए या तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, लेकिन आज की परिस्थिति में इस बड़े अटैक के बाद अब हम अगली पिक्चर क्या देखें, अगली तस्वीर क्या देखें, क्या भविष्य दिखाई देता है? मेरा मानना यह है कि इतिहास गवाह है, जब से मानव सभ्यता बनी है ऐसी घटनाएं होती रही हैं। हमें इसको लेके जीना पड़ेगा, और जीने के लिए हमें बड़े भाई के रोल में एक दूसरी परिकल्पना में आना पड़ेगा। हमने बहुत कोशिश की है, हम लगातार कर रहे हैं, और मैं कई बार 20 सालों से सोचता रहता हूं कि क्या कभी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान एक हो जाए, बर्लिन वॉल की तरह हम मिल जाएं, लेकिन हमें लगता नहीं कि होगा। लेकिन देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो मैच्योरिटी है, हमारा जो परिपक्व तरीका है सोचने का, उसमें हमने बहुत कोशिश की है, हम कोशिश करते जा रहे हैं। और देखिए कितनी लड़ाई हमने लड़ ली, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ हमने जी लिया, लेकिन हमें सोच बदलनी ही होगी। कहीं ना कहीं अगर लंबा परिवर्तन चाहिए तो कल्पना से परे सोचना ही होगा। जब कल्पना से परे हम मार सकते हैं तो कल्पना से परे हम भाईचारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश जारी रहती है, समाज में ये चलता रहता है, और कई जगह सभ्यताओं में ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है इसका। तो मैं मानता हूं कि इसके आगे अगर कुछ हुआ, मनोबल टूटा, और अगर पाकिस्तान जैसे कहते हैं ना अंडा, तो अंडे को अगर बाहर से फोड़ो तो वो मर जाता है, और अंडे को अंदर से फूटे तो नया जीव निकलता है। तो आज प्रधानमंत्री ने कहा नया सवेरा है, नया प्रकाश है, नया भारत है। देखते हैं क्या कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम रेटिलिएट नहीं करेंगे, शायद इस बार की जो मार है वो अच्छी लगेगी, उनको समझ जाएंगे। थोड़ा वक्त तो देना चाहिए, उनके यहाँ बहुत मनोबल टूटा हुआ है, इकोनॉमी खराब है, सही समय है, यही समय है, बड़ा लक्ष्य है, समय कम है। ये लेकिन जनरल साहब, अगर वाकई में पाकिस्तान के होश ठिकाने आए होते तो वो आतंकियों की जनाजे में शामिल नहीं होता,
ना आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रहा होता? क्योंकि अभी मैं मुदिरके की कुछ तस्वीरें देख रही हूं, वहां पर कॉफिन्स को यानी कि ताबूत को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये अभी जो है ना पाकिस्तान के अंदर में एक ये बहुत जो रेडिकलाइजेशन है, और जो आप रेडिकलाइजेशन कहीं भी देख लीजिए, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, वो बर्बाद होगी। अभी जो कुछ खुले हैं जो मुस्लिम देश, सऊदी अरबिया, यूएई में अपना हिंदू का टेम्पल है, वो कितने प्रोस्पेरस हैं। और जो एक बार जो यूएन में जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक फ़ोटो दिखाया था, उसमें दिखाया था ये वरदान और ये अभिशाप, तो ये इतने जो रेडिकलाइजेशन है उसको अभिशाप दिखाया, और जो खुले मन के हैं उनको वरदान दिखाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ऐसी स्थिति में रहेंगे, अपने आप को बर्बाद करेंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक इस तरह का मानसिक सोच है, और मानसिक सोच से शायद सुधर जाए। क्योंकि कुछ जनता जो है पाकिस्तान की पहले कई बार ये कह चुकी है, उनके जो बिजनेसमैन है कि हम भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ उनकी जनता ने कई बार ऐसा भी कहा कि हमको भी भारत जैसा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए। तो इस समय जो पाकिस्तान की अगर आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, जो कि होने वाली है, उसमें जो अभी पीटीआई ने ये कहा है कि इसके लिए मुनीर जिम्मेवार है, और मुनीर इस्तीफ़ा दो, और आर्मी का डर ख़त्म हो गया है और आर्मी कुछ कर नहीं पाएगी अभी, तो हो सकता है आर्मी को उखाड़ के फेंक दिया जाए वहाँ, उसको अपना जगह दिखा दी जाए। उधर से जो बलोच आ रहे हैं हमला करते हुए, जगह कब्जाते हुए, इनके सैनिकों को मारते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ी बहुत जो इनकी फ़ौज थी उसको उन्होंने इधर मोबिलाइज कर दिया भारत के बॉर्डर पे, और उधर से जो है टीटीपी, पीओके, सिंध वाले, तो ये सब बिखर जाएगा, सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। पाकिस्तान जो है वो चौक हुआ है, अपने तो अंदर वो गृह युद्ध की स्थिति झेल ही रहा है। भारत की नेवी हो, भारत का एयरफोर्स हो, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, हमारी आर्मी हो, लेकिन बोरा सर कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने इस वक्त पाकिस्तान को चौक करके रखा है। दुनिया के बड़े मुल्कों से इस अटैक के होने के साथ साथ एनएसए अजीत डोवल ने उनसे बातचीत की, पूरी घटना की जानकारी दी कि क्या किया है भारत ने। इस वक्त पूरा विश्व भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो जिसे कहते हैं ना शहरक, वो शहरक पकड़ कर रखी हुई है पाकिस्तान की भारत ने। कंप्लीटली खेल का अगर मैं सिमिली दूं तो सेल्फ गोल होता है जब अपने ही गोल में आप बॉल को फेंक देते हैं। पाकिस्तान की एबिलिटी बार बार सेल्फ गोल करने की बड़ी बेमिसाल है। मेरा ख्याल वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका होगा। सारी दुनिया के सामने आज इन्फ्लेशन का मुद्दा ज़रूर है, भोजन का मुद्दा ज़रूर है, क्लाइमेट चेंज का, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है, सबसे बड़ी चुनौती वो है आतंक की, और उसी को हमने पकड़ा है। सारी दुनिया से कहा है जो भी डिक्लेरेशन आता है, हमने अमेरिका के साथ भी बात की। मैम, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे फरवरी में, जॉइंट स्टेटमेंट देखिए, उसमें लश्कर तौयबा का और ये दूसरी जो है हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लिया गया था, ये फुरफुर राना का नाम लिया गया था जॉइंट स्टेटमेंट में। प्रेसिडेंट ट्रंप बोले इविल मैन। तो ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि आप किसी थर्ड कंट्री के आतंकी संगठनों का नाम लेते हैं जॉइंट स्टेटमेंट में। ये अब होना शुरू हो गया है। इसका मतलब सारी दुनिया तंग आ चुकी है आतंक से, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझेगा। उसे बताया जाए कि भाई मत करो, आपकी दुनिया में छवि बहुत खराब हो रही है, रॉक बॉटम है, भारत की टॉप पे है। वो जवाब एक ही, मैम मैंने बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान को खुराक दे कौन रहा है फिर? अपने पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है मैम, अब ये भी अगर आप पूछें एज ए डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, उसके देश का जो साइज है, साइज उसके देश का जो है, वो उस पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भूखे मर जाएं, कोई नहीं दे रहा उसको। चाइना से कुछ मिलता था वो भी अब बंद हो जाएगा, सऊदी अरेबिया से मिलता था वो भी बंद हो। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान के एंटूराज उसके इर्द गिर्द है, मैं अरबिक बोलता हूं, मुझे कहते हैं पाकिस्तान से कोई फोन आता है हम उठाते नहीं है कि पैसे मांगेगा। ये तो उसकी छवि बन चुकी है। उनको वीजा नहीं देते, जाके भीख मांगते हैं हज के नाम पर। What is it? Where is your self respect? कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है? आपका मुल्ला कहता है पैसे चाहिए, एक हाथ में बम लो, दूसरे हाथ में कटोरा लो और लोगों को बोलो पैसे नहीं दोगे तो मैं बम फेंक दूंगा। What is this nonsense? दिमाग आपका फिर गया है। So my only feeling, मैम, my only concern is, और ये मैं सोच समझ के आपसे बता रहा हूं कि पाकिस्तान will not come to its senses। जो इस रूप में है उसका टूटना दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। एक बड़ी खबर फिर से हम दर्शकों को बता दें, कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। किरण रिजिजू भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग का लक्ष्य यह है कि सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अवगत कराना। भारत की क्या रणनीति रही, भारत ने कहां अटैक किया, उस पार यानी बॉर्डर पार पाकिस्तानियों में कितनी दहशत है या यूं कहें कितने आतंकियों का खात्मा हुआ। आने वाले दिनों में भारत का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर भी हर हिंदुस्तानी की नजर बनी हुई है, क्योंकि एक वो काम है जो हमारे फौजी कर रहे हैं कैप्टन कुमार, और एक वो काम है जो आम सिविलियंस को करना है। अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अपने आप को अलर्ट मोड पर रखना है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, फिर चाहे वो ब्लैकआउट हो, चाहे वो मॉक ड्रिल्स हो। हमें ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। 2 आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पे, इन दोनों को भेज देंगे, ठोक पीट के आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। उन्हें लाइटर वेन, हमें एक सभ्यता की बात करा था, वो जरा खत्म कर दूं। देखिए, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वाजपेयी जी जब वहां गए थे, हमारे मोदी जी जब गए थे पाकिस्तान, आउट ऑफ फ्रेम ऐसे ही चले गए थे, कुछ तो था दम हमारे में। कई बार हमने कोशिश की है। उनके ही शायर, उनके ही गजल सिंगर की फेमस लाइन है, कोपले फिर फूट आई साख पे कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे। वाह। तो हम कहते आते हैं, हम समझाते आते हैं। आपने मैम पूछा क्वेश्चन अबाउट हमारी प्रिपेयर्डनेस। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। हमने पूरी तरह से वॉर ड्रिल कर ली है, हमने वैलिडेट कर ली है अपनी डॉक्ट्रिन्स को, हमने सारे ड्रिल्स कर लिए हैं और हम पूरी तरह से रेडी हैं। हम यही नहीं कर रहे। INS शारदा, नॉस्टैल्जिक हूं, उस शिप का कैप्टन था मैं। कल वो मालदीव्स में HADR मिशन की एक्सरसाइज कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। हम नेकलेस ऑफ डायमंड को पूरी तरह से समझ रहे हैं, वो कैसा कंट्री हम जानते हैं, और हमने अभी क्या दिखाया, क्या मैसेज दिया है एक्सरसाइज करके, हम ये देख रहे हैं। टर्की का शिप उधर तो इधर मालदीव, हम वो भी देखना चाहते हैं, इसको समझना है हमें। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पकड़ बना रहे हैं। ईरान हमारा है, चाहवार पोर्ट हमारा है, ग्वादार वहीं पे है, पैनी नजर है हमारी गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे। तो हम तरीके से तैयार हैं, हर तरह से कोशिश में तैयार हैं। हम बाब अल मंडेब को देख रहे हैं, हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज को देख रहे हैं, हम मडगास्कर को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मलक्का स्टेट को, सुंड्रा स्टेट को भी। हमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे नजर रखनी है, हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। हमें मैरीटाइम एयर डोमिनेंस चाहिए, हमें सी में डोमिनेंस चाहिए, हमें एयर सुपरियरिटी चाहिए, हमें लैंड पे फाइटिंग कैपेबिलिटी चाहिए। हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क रहना है। स्कूल, कॉलेजेस, NCC, यूथ जो आज ड्रिल होने वाला है, वो इसीलिए होने वाला है ताकि हमारी देश की जनता जागरूक रहे, रेडी रहे। और ये ड्रिल्स तो वैसे भी होते रहने चाहिए। मैं NCC में रह चुका हूं और NDMA के साथ भी कभी कभी एसोसिएट रहता हूं, घर के नजदीक ऑफिस है उसका, तो वहां भी जाता हूं। आज NDMA, SDMA, DDMA, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, इन सब के साथ भारत 2005 के बाद एक नया डिजास्टर मैनेजमेंट का भारत है। नेचुरल कैलेमिटीज के साथ साथ ये मैन मेड कैलेमिटीज अगर वार हुई तो उसके लिए हमें तैयार करना है, लोगों को कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है और देश को जागरूक करना है। तभी हमारे सेना का मनोबल रहेगा। और आज प्रशासन, देश का मनोबल, 100 करोड़ जो युवा हैं उनकी जो हमारे साथ कंस्क्रिप्शन ना हो तो क्या हुआ, आज के युवा हमारे साथ हैं, सेना के साथ हैं। तो ये सब के साथ आज का भारत नया भारत है। सर, एक जो खबर आई थी आज के इसी अटैक की खबर के साथ जनरल साहब की, ये कह दिया गया था कि जितने सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें आपका एयर स्पेस श्रीनगर का हो गया, आपका चंडीगढ़ का हो गया, इसके अलावा पंजाब का 1-2 और इलाका, इधर जोधपुर का हो गया, उसे